जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में सुनते हैं। जकरियस और एलिजाबेथ बूढ़े हो चले थे और सुसमाचार में हमें यह भी बताया गया है कि एलिजाबेथ बांझ थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि अपनी सारी उम्र कैसे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दुआएं की होंगी और अंततः उम्मीद छोड़ दी होगी। लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत है और वह अपने ही तरीके से काम करते हैं और सही समय पर काम करते हैं। बुढ़ापे के समय भी जकरियस और एलिजाबेथ की सूनी जिंदगी में ईश्वर खुशहाली भरने का निर्णय और जकरियस को दूत द्वारा संदेश दिया जाता है। अपनी और अपनी पत्नी की अवस्था देखकर जकरियस विश्वास करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन लूकस 1 में ही पद 37 में कहा गया है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब यूहन्ना का जन्म हुआ तो जकरियस और एलिजाबेथ के संबंधियों ने न केवल उनके साथ खूब आनंद मनाया, बल्कि वे अचरज में भी पड़ गए थे। जो भी हो, उन सब ने मिलकर ईश्वर के इस चमत्कार के लिए आनंद मनाया और अचरज करने वाले प्रभु को धन्यवाद दिया। जब नामकरण का समय आया तो बच्चे का नाम ईश्वर के दूत द्वारा बताए अनुसार यूहन्ना रखा गया। यूहन्ना नाम का अर्थ ही है ईश्वर कृपावान है। इस घटना के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि जिस तरह ईश्वर कार्य करते हैं वह कई बार हमारी समझ से परे है। उसकी योजना हमारी योजना से भिन्न है और कई बार हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हम यह भी देखते हैं कि ईश्वर अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका समय बिल्कुल सही समय होता है। यहाँ पर हमें यह सीख भी मिलती है कि विश्वास और भरोसा मजबूत होने से ईश्वर अपने वादे को पूरा जरूर करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कई बार जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जब जल्दी नहीं मिलता और हमारी दुविधाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था टूटने लगती है। हमें लगता है ईश्वर हमारी एक नहीं सुन रहे हैं। हमारी विषम परिस्थितियों को देख के लगने लगता है कि हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला है। इस तरह से हम हताश हो जाते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें अपना विश्वास और भरोसा उनमें बनाए रखना है और वे सही समय में अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगे। आमीन।